स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक जो हम सही पढ़ रहे थे संसदीय शब्दावली के बारे में। तो इसके बारे में जो संसद के प्रस्ताव थे और संसद के जो प्रमुख विधेयक थे इनके बारे में पढ़ाया जा चुका है। तो आप लोग जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। इनके बारे में आज पढ़ेंगे संसद के सत्र और स्थगन, सत्रावसान और विघटन, इन तीनों के बारे में समझेंगे कि ये क्या होते हैं और कुछ संसदीय प्रक्रिया यानी कि संसद की जो कार्यवाही है इनके बारे में भी समझेंगे। तो पहले आप इन सभी थ्योरी को समझें और लास्ट में चलकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करें, जिससे आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। संसदीय शब्दावली। सबसे पहले देख लेते हैं संसद के सत्र के बारे में। आमतौर पर संसद के एक वर्ष में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। जो हमारा भारत है तो यहाँ एक वर्ष में मुख्यतः तौर पे 3 सत्र जो कि आयोजित किए जाते हैं और कम से कम एक वर्ष में 2 सत्र आयोजित होना अनिवार्य होता है, यानी कि कम से कम 2 सत्र तो एक वर्ष में होना ही चाहिए। संसद का सत्र मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। जो संसद के सत्र है अभी आगे देखेंगे कौन कौन से सत्र होते हैं। तो इन्हें जो कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। संसद के 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी जो सत्र है यह जनवरी में स्टार्ट होती है तो इसके 6 माह के अंदर ही जो कि दूसरा सत्र जो कि स्टार्ट होना अनिवार्य होता है, यानी कि 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, देख लेते हैं संसद के जो सत्र है इनके बारे में। मुख्यतः तौर पे 3 सत्र होते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र यह फरवरी से लेकर मई तक होती है। दूसरा है मानसून सत्र, यह जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर तक होती है। तीसरा है शीतकालीन सत्र, तो यह नवंबर से लेकर दिसंबर तक होती है। ठीक है ना। प्रमुख 3 सत्र जो कि आयोजित किए जाते हैं। इन सभी में सबसे बड़ा सत्र जो कि बजट सत्र कहलाती है। इनका कार्यकाल फरवरी से मई तक होती है। मानसून सत्र यह जुलाई से अगस्त सितंबर तक होती है और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक होती है। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं स्थगन, सत्रावसान और विघटन के बारे में। जो स्थगन है, सत्रावसान है और विघटन है, इनके बारे में अच्छी तरह से समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन भी होते हैं। तो इसे आप कहानी की तरह समझते हुए याद कीजिए। सबसे पहले समझते हैं स्थगन कहते किसे हैं। स्थगन के द्वारा सत्र की बैठक का स्थगन यानी कि समाप्ति की जाती है, यानी कि जो किसी प्रकार का जो सत्र है तो इसकी बैठक हो रही है तो इसे स्थगन की जाती है, यानी कि समाप्त की जाती है। और जो सत्र की स्थगन है यह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ठीक है ना। यानी कि सत्र की बैठक का स्थगन जो कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। स्थगन द्वारा सदन को कुछ मिनटों, कुछ घंटों, कुछ दिनों या अनिश्चित काल के लिए निलंबित किया जा सकता है। ठीक है ना। जो सत्र की बैठक हो रही है तो इसे कुछ मिनटों, कुछ घंटों, कुछ दिनों या अनिश्चित काल के लिए जो कि निलंबित किया जा सकता है। स्थगन द्वारा केवल बैठक को ही निलंबित किया जाता है, यानी कि जो सत्र है इसकी बैठक चल रही है तो सिर्फ जो बैठक है इसे ही निलंबित किया जाता है, न कि सदन के सत्र को। ठीक है ना। जो सदन का सत्र है पूरा इसे समाप्त नहीं किया जाता है, केवल जो बैठक हो रही है इसे समाप्त की जाती है। अब है सत्रावसान, इसे समझ लेते हैं। संसद के एक सत्र को समाप्त करना ही सत्रावसान कहलाता है, यानी कि जो संसद के सत्र है 3 सत्र होते हैं तो जो एक सत्र को ही समाप्त कर दिया जाता है तो इसी को सत्रावसान कहा जाता है। मान के चलिए कोई भी सत्र चल रही है जो कि 10 जनवरी से शुरू होती है और 25 जनवरी तक ही पूरी हो जाती है,
तो इसकी समाप्ति को ही सत्रावसान कहा जाता है। सत्र के सत्रावसान राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो भारत के राष्ट्रपति है तो इनके द्वारा सत्र के सत्रावसान की जाती है। अब समझ लेते हैं विघटन के बारे में। विघटन क्या होती है? सत्रावसान के तहत सत्र का एक सत्र समाप्त होता है। अभी हमने समझा जो सत्रावसान है तो इसके द्वारा जो सदन के सत्र है तो किसी एक सत्र को समाप्त की जाती है, जबकि विघटन के द्वारा संसद के सदन को ही समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन सिर्फ लोकसभा को ही समाप्त किया जा सकता है, राज्यसभा को समाप्त नहीं किया जा सकता। जो लोकसभा है तो यह अस्थायी सदन होता है, परंतु जो राज्यसभा होती है तो यह एक स्थायी सदन है, इसलिए इसे कभी भी विघटन नहीं किया जा सकता। परंतु लोकसभा को विघटन कर दिया जा सकता है क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 85 में है। लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पर किया जा सकता है। ठीक है ना? जो लोकसभा है तो इसका विघटन मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति कर सकते हैं, जो कि अनुच्छेद 85 में वर्णित है। तो इसे एक बार और समझ लेते हैं स्थगन, सत्रावसान और विघटन के बारे में। तो स्थगन के द्वारा किसी भी सत्र की एक बैठक को समाप्त की जाती है और यह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। इसे कुछ मिनटों, कुछ घंटों, कुछ दिनों या अनिश्चित काल के लिए समाप्त किया जा सकता है। वही सत्रावसान के द्वारा जो संसद के किसी भी एक सत्र को समाप्त किया जा सकता है। सत्रावसान जो कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद है विघटन। तो विघटन के द्वारा संसद के सदन को ही समाप्त किया जाता है, जो कि है लोकसभा। ठीक है ना? लोकसभा को ही जो कि समाप्त कर दिया जाता है। और संसद के सदन को विघटन जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 85 में वर्णित है। अब देख लेते हैं संसदीय प्रक्रिया के बारे में। सदन के कार्यवाही जो होती है इनके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल क्या होता है? प्रत्येक संसदीय कार्य दिवस का पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। यानी कि संसदीय कार्य दिवस का जो पहला घंटा होता है इसे ही प्रश्नकाल कहा जाता है। वर्तमान में संसद के कार्यवाही प्रारंभ 11 बजे से होती है। ठीक है ना? यानी कि 11 बजे से लेकर 12 बजे तक जो यह समय है यह प्रश्नकाल कहलाता है। इस दौरान मंत्रियों से निम्न श्रेणी के प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि प्रश्नकाल के दौरान जो मंत्री होते हैं इनसे निम्न श्रेणी के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न। देख लेते हैं इन तीनों के बारे में। सबसे पहले है तारांकित प्रश्न, यानी कि स्टार्ड क्वेश्चन, जिस पर स्टार लगा होता है। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। यानी कि ऐसे प्रश्न जो सीधे मौखिक रूप से दिया जा सके, यानी कि जैसे कोई भी मंत्री प्रश्न पूछे और उसी समय उसका जवाब दिया जा सके उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। इनमें अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो उनसे रिलेटेड और भी प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। तारांकित प्रश्न एक दिन में 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं और एक मंत्री के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है अतारांकित प्रश्न। इन प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है। इनमें अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। जो अतारांकित प्रश्न है तो इसका उत्तर जो कि लिखित रूप में दिया जाता है और इनमें अनुपूरक प्रश्न भी नहीं पूछे जाते हैं। एक दिन में जो कि 230 अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है अल्प सूचना प्रश्न। इन प्रश्नों को कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जा सकता है। यानी कि जो अल्प सूचना प्रश्न होते हैं इन्हें कम से कम 10 दिन के नोटिस देकर भी पूछा जा सकता है।
इनका उत्तर भी मौखिक रूप से दिया जाता है और इनमें अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, यानी कि इसका उत्तर भी जो कि इमीडिएटली दिया जाता है और इनमें जो क्वेश्चन पूछेंगे इसी से रिलेटेड अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अब देख लेते हैं शून्य काल। प्रश्न काल के बाद अगला घंटा शून्य काल कहलाता है। जो प्रश्न काल है तो इसका समय 11 से लेकर 12 बजे तक है, यानी कि इसके अगले घंटा वर्तमान में 12 से 1 बजे तक शून्य काल कहलाता है। ठीक है ना, 12 बजे से लेकर 1 बजे तक के समय काल को शून्य काल कहा जाता है। शून्य काल का प्रावधान संसद के प्रक्रिया संबंधित नियमों में नहीं है। जो शून्य काल है तो इसका प्रबंधन जो कि संसद के प्रक्रिया संबंधित नियमों में नहीं है, इसे मीडिया के द्वारा लिया गया है। जो शून्य काल शब्द है तो इसे मीडिया के द्वारा प्रदान की गई है। तो आज का थ्योरी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, भारत में संसद के कितने सत्र होते हैं? तो ऑप्शन बी 3। क्वेश्चन नंबर 2, 2 सत्रों के मध्य कितने दिनों से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन सी 6 महीना। क्वेश्चन नंबर 3, संसद के बजट सत्र कब से कब तक चलती है? तो ऑप्शन ए फरवरी से मई। क्वेश्चन नंबर 4, सत्र के बैठक की स्थगन किनके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन ए लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, सत्र के सत्रावसान किनके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन डी राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा का विघटन किनके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन डी राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 7, एक दिन में कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो ऑप्शन बी 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।